और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम इन संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। समझ रहे हैं? आकाश का अधिकार का हाकिम वो कौन है? वो शैतान, जो लूसीफर है। आज बहुत से मसीह बहन भाई हमारे ये समझते हैं कि यदि हम मसीह में आ गए तो शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी हो। शैतान, कोई भी मसीह हो, चाहे बपतिस्मा लिया हो, चाहे बपतिस्मा ना लिया हुआ हो, चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे नया मसीह हो, चाहे पुराना मसीह हो, चाहे खानदानी मसीह हो, चाहे कितना ही तगड़ा मसीह हो, चाहे पूरी बाइबल अपने मुँह जवानी उसकी रटी हुई हो, गारंटेड उसके जीवन में शैतान कार्य करता है। किन में करता? आज्ञा ना मानने वालों में। आज बता दूं, बहुत से मसीह हमारे देखने को मिलते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं परंतु मानते नहीं है। आज देखते हैं कि एक व्यक्ति चर्च को जा रहा है, दूसरा आदमी उससे पूछता, भाई कहाँ जा रहा है? उसने कहा चर्च जा रहा हूँ। अरे आजा बैठ, मैं बता दूंगा सब बात तुझे, पूछ क्या पूछना। पूरी बाइबल में रटी हुई है, हाँ इतने में इतना लिखा है, इस अध्याय में ये लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, परंतु क्या कर रहा है? वो वहीं चौक पर बैठकर सिगरेट पी रहा है, आती जाती लड़कियों को देख रहा है, गाली बक रहा है, मजाक कर रहा है, ठट्टा कर रहा है और प्रभु के दासों का नाम ले लेकर मजाक उड़ा रहा है, ठट्टा कर रहा है। असल में ये क्या है? इनके जीवन में क्या हो रहा है? इनके जीवन में वही आकाश का अधिकार का हाकिम जो लूसीफर शैतान इनके जीवन में कार्य कर रहा है। वो चर्च जा रहा था, पहले तो उस व्यक्ति के जीवन में काम करा उसने जो वहाँ चौक पर बैठा हुआ था। दूसरा, उसने उस शैतान की क्या प्लानिंग थी? दूसरा व्यक्ति जो चर्च जा रहा है उसे पता है मुझे इस व्यक्ति को हर हालत में चर्च जाने से रोकना है, क्योंकि यदि मैं इसको नहीं रोक पाया तो इसके जीवन में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। शैतान, मैं आपको बता दूं, अपना काम बड़ी ईमानदारी से, बड़े जोर से, बड़े शौक से और बड़े ही जुनून के साथ करता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ करता है। वो अपना एक भी मौका गंवाना नहीं चाहता। इसी प्रकार उसने उसके मन में डाला कि वो उसको रोके और बुलाए, क्योंकि वो जानता था कि यदि ये बुलाएगा तो व्यक्ति वो रुक जाएगा। उसने उसको वहाँ बैठा लिया और चर्च में जो कुछ सिखाया गया वो उसकी समझ में नहीं आया। जो चर्च में शैतान से लड़ने के हथियार बांटे जा रहे थे, वो व्यक्ति चर्च गया नहीं तो उसे वो हथियार कैसे मिलते? शैतान ने उसके जीवन में कार्य करा और एक को तो बिगाड़ दिया, दूसरे को भी उसके साथ में चला गया उसके घर। अब वो घर जाकर अपने बच्चों को क्या सिखाए? यदि वो कुछ सीख के आया हो तो अपने बच्चों को सिखाएगा। अपने बच्चों को उस दिन वो कुछ नहीं सिखा पाया। शैतान उनके जीवन में आ गया। जैसे उसने सोचा कि चर्च तो आज मैं गया नहीं, चल दुआ कर लेता हूँ, घर में ही बाइबल पढ़ लेता हूँ। बाइबल पढ़ने को चला ही था कि शैतान ने फिर अड़ंगा मार दिया। क्या अड़ंगा मार दिया? बाहर से बीबी की आवाज़ आती है, दुकान से सामान लेके आना है। सोचता पहले चल सामान ला के रख दूँ, फिर बाइबल पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ। सामान लेकर आ गया, दुआ करने ही जा रहा था कि फ़ोन की घंटी आ गई, कुछ काम अर्जेंट आ गया, कोई फ़ोन ऐसा आ गया आपके पास में, आप नहीं कर पाए, बाइबल नहीं पढ़ा। आपने सोचा चल बाइबल नहीं पढ़ पा रहा, दुआ कर लेता हूँ। दुआ करने बैठे ही थे कि कुछ ना कुछ घर में बवाल हो गया। कोई मैसेज फ़ोन में ऐसा आ गया, कोई दिमाग में कोई ऐसी बात आ गई कि बस आप दुआ भी नहीं कर पाए कि चल बाद में दुआ कर लूँगा, उस काम पे पहले हो जाता हूँ। उस काम पर आप गए, शैतान आपके सिर पर सवार है, क्योंकि परमेश्वर को तो आप वहीं छोड़े आए चर्च में। परमेश्वर तो आपके साथ आया नहीं और परमेश्वर की आपने आज्ञाओं को माना नहीं। आप बाइबल पढ़ते हैं, जानते हैं सब कुछ, फिर भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। और जो लोग और यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाओं को पूरा करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे।
क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा हथियार है क्रोध। आपको पाप में गिराने का उसका सबसे बड़ा हुक्म का इक्का वो यही है, क्रोध। उसका काम सिर्फ इतना है, आपको क्रोध दिलाना है और बाकी काम तो आप अपने आप कर देंगे। मैं आपको बता दूं, क्रोध आपके जीवन में आते ही परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है। आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर का जो सुरक्षा कवच है वो आपसे हट जाता है। और जब भी आप क्रोध में आकर कोई चीज़ बोल देते हैं, आप नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे हैं। क्रोध में आकर किसी को गाली दे दी, किसी को कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके दिल पर बात लग गई, उसके दिल को ठेस पहुंची। मैं आपको बता दूं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन करना है कि तू किसी की हत्या ना करना। हत्या करने के बराबर है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। समझ रहे हैं? और शैतान सिर्फ इतना ही काम है कि आपको क्रोध दिला दे। आप क्रोध में आकर या तो किसी के दिल को ठेस पहुंचाएंगे या गाली देंगे, कुल मिलाकर नुकसान अपना ही करेंगे। जितना आप क्रोध करेंगे शैतान उतना ही आपको अपने अंडर में लेता रहेगा और परमेश्वर से उतना ही दूर करता रहेगा। आपकी प्रार्थना में यदि एक दिन का गैप आया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वो एक दिन का गैप शैतान 1 महीने में बदल देगा। इस चीज की पूरी पक्की गारंटी है, क्योंकि वो ऐसा ही, उसका काम यही है। अगर वो अपनी प्लानिंग में आपको दुआ करने से एक दिन रोका, अगर उसने वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया और दुआ करने से रोकने की प्लानिंग में अगर वो एक दिन भी कामयाब होता है, तो उस एक दिन को 1 महीने में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा। उसने एक दिन रोका, आप अगले दिन सोचेंगे जान दुआ कर लूँ, आपको भारी नींद आ जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे, सो गए। सुबह करने की सोची, अर्जेंट कॉल कहीं से आ गया, चले गए दौड़कर, नहीं कर पाए दुआ। शाम को आएंगे, सोचेंगे रास्ते में कि जाते जाते सबसे पहले मुंह हाथ धो के दुआ करूँगा। शैतान वहीं से सोचता है कैसे रोकूं इसको, कैसे रोकूं, झगड़ा करवाऊं, क्या करूं। रास्ते में 100 रुकावटें तैयार करता है। गली में आते आते, गेट में घुसते घुसते 100 रुकावटें तैयार करता है। अंत में आकर उसका आखिरी हथियार फिर वही होता है, भूख लगाता है। भूख इतनी तेज लगेगी, या तो आप दुआ कर ही नहीं पाओगे, या करोगे तो बस ऐसे ही हल्की फुल्की बेमन दुआ करोगे और ध्यान केवल खाने पर होगा। जल्दी से दुआ करूं और खाना खा लूं। और शैतान आपके पेट में भूख लगाता रहेगा, आपके मन में डालता रहेगा खाना खा खाना खा। मैं आपको बता दूं, जब भी यदि कभी आपके मन में ऐसा आता है तो आपको बता दूं, 1 या 2 रोटी आप खा लो पहले। 1 या 2 रोटी आप खा लो पहले, उसके बाद में आप दुआ करो। और ध्यान रखना, कभी भी खाना पेट भरकर मत खाना, क्योंकि शैतान की ये प्लानिंग होती है कि आप खाना पेट भर के आपको खिलाएगा और खाना खाते ही आपको सुस्ती आएगी, आपको नींद आएगी, आप फिर दुआ नहीं कर पाओगे। आज फिर वो अपने प्लानिंग में कामयाब हो गया। इसी प्रकार वो एक दिन को 1 महीने में बदलने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाता। आज जिस दिन आपका वो एक दिन 1 महीने में तब्दील हो गया, और शायद ही परमेश्वर, शायद आपके कोई अच्छे कर्म या परमेश्वर का कोई दास या आप ही पश्चाताप करें, कोई एक वक्त ऐसा आएगा या परमेश्वर का अनुग्रह शायद आप पर हो जाए, या परमेश्वर को रहम आप पर आ जाए कि आपकी बुद्धि में कोई बात घुस जाए और आप फिर अपने मन को परमेश्वर की ओर फिरा लो। लेकिन मैं बता दूं, यदि वो एक दिन 1 महीने में तब्दील हो गया, तो वो 1 महीने को 10 महीने में तब्दील कर देगा। और वो 10 महीने में जिस दिन तब्दील हो गया, मैं आपको बता दूं, अब जीवन में कभी दुआ नहीं कर पाओगे। और दुआ अगर करोगे भी तो आपकी दुआ में कोई असर ही नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा, आप किसी बीमार पर दुआ कर रहे होगे या किसी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त मरीज पर दुआ कर रहे होगे, उससे बोलोगे मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ, इसमें से निकल और दूर हो। शैतान बोलेगा मजाक कर रहा है क्या? कहेगा कौन है तू?
तू किस अधिकार से मुझे आज्ञा देता है यीशु मसीह के नाम से? तू कौन है? हमें बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? उसका पुत्र बनना पड़ेगा, क्योंकि पुत्र को ही अधिकार है अपने पिता के नाम को इस्तेमाल करने का। अपने पिता को, उसके पिता का नाम कोई और व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं क्यों? क्योंकि ये नाम हमारा है, और इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है? मेरे बेटे, मेरे बच्चे। इसी प्रकार परमेश्वर के नाम को, यीशु मसीह के नाम को केवल उनके बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और नहीं। और उनके नाम को इस्तेमाल करने के लिए हमें उनका बेटा और बेटी बनना पड़ेगा। तब आप बोलोगे मैं अपने पिता यीशु मसीह के नाम से तुझे डांटता हूँ, इसके अंदर से निकल, दूर हो। और शैतान चिल्लाता हुआ, तड़पता हुआ निकल कर भाग जाएगा। लेकिन और यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पुत्र हम कब बनेंगे? उसके पुत्र हम कब बनेंगे? जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। और आपको बता दूं मैं, जिस दिन में शैतान आपको रोकने की कोशिश करे, आपको रोकना नहीं है, क्योंकि पिता के खिलाफ बहुत से लोग आएंगे, आपको भड़काएंगे कि तेरे पापा ऐसे हैं, तेरे पापा ऐसे हैं, तेरे पापा तुझसे प्यार नहीं करते, तेरे पापा तुझे ये खिलौना ला कर नहीं देते। आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है। शैतान की प्लानिंग यही है कि आप अपने पिता से दूर हो जाओ और शैतान आपको आपके पाप में गिरा दे और आप पर वही शैतान हुकूमत करे। आपको स्ट्रांग बनना है। जिस दिन वो व्यक्ति, आप चर्च जाओ और जिस दिन वो व्यक्ति चौराहे पर मिले, वो कहे आजा भाई यहाँ आकर बैठ, यहाँ आकर बैठ कि मैं तुझे बताता हूँ कहाँ जा रहा है। उससे क्या बोलना पता है? मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूँ। और आ मेरे भाई, तू बिछड़ गया है पिता से, तू राह भूल गया है पिता की। देख पिताजी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, देख पिताजी तेरी राह तकते हैं। आ मेरे भाई, मैं तुझे पिता के पास ले चलता हूँ, मैं तुझे पिता से मिला देता हूँ। है मेरे प्रियो, हमें भूलना नहीं है। हमें हर एक रूह को बचाना है, हर एक बिछड़े हुए अपने भाई को बचाना है। कि जब अपने भाई को हम बचाएंगे तो हमारा पिता हमें आनंदित होगा और हमें आशीष देगा। है मेरे प्रियो, हर एक रूह को बचाएं, भटके हुए लोगों को बचाएं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो लाते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं जो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।